नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह जिला गाजियाबाद से। दोस्तों, आज बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए निर्धारित किसी स्थान पर ढांचा खड़ा कर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। आज्ञा से आदरणीय हाई कोर्ट। हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्धारित किसी भी स्थान पर एक संरचना बनाकर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति रविनाथ तिलहरी की पीठ तीसरे प्रतिवादी नगर पालिका नरसरावपेट टाउन पलनाडु जिले के नगर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने उन्हें नरसरावपेट टाउन पलनाडु जिले में स्थित अतिक्रमित भूमि से समाप्त करने का निर्देश दिया था। इस मामले में शेख शरत ने आरोपों पर एक रिट याचिका दायर की और वह गुंटूर जिले के चितांदा गांव में स्थित एक निश्चित सीमा तक संपत्ति का मालिक था। उन्होंने भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त की, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी भूमि के साथ साथ सार्वजनिक भूमि के कुछ हिस्से पर झोपड़ियां बनाकर अतिक्रमण कर लिया, जिसके लिए उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगर पालिका ने याचिकाकर्ताओं को उनकी बेदखली का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने एक याचिका दायर की, जिसे नोटिस को रद्द करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन यह प्रदान करते हुए कि एक प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को उनके स्पष्टीकरण के लिए पहली बार कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए स्वतंत्र थे और भूमिहीन और बेघर गरीब व्यक्तियों के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले के आलोक में व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ विचार करने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद और तदनुसार एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए पीठ ने कहा कि केवल गलत प्रावधान या गलत अधिनियम का उल्लेख करने से नोटिस या आदेश का उल्लंघन नहीं होगा। जब प्राधिकरण के पास नोटिस जारी करने या आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है और यह की शक्ति और अधिकार क्षेत्र किसी कानून के लिए उपलब्ध है, कानून का वही सिद्धांत उस मामले में समान रूप से लागू होगा जहां नोटिस या आदेश में कानून के लिए किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है। उच्च न्यायालय ने ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले पर भरोसा किया, जहां यह माना गया था कि दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक, जीवन का अधिकार जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त है में आजीविका का अधिकार शामिल है, और दूसरा यह साबित किया गया कि यदि याचिकाकर्ताओं को उनके आवास से बेदखल कर दिया जाता है तो वे अपनी आजीविका से वंचित हो जाएंगे, लेकिन संविधान जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार ऐसा वंचन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। यह भी कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को फुटपाथ फुटपाथ या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सुरक्षित या आरक्षित या निर्धारित किसी अन्य स्थान पर, उदाहरण के लिए एक बगीचा या खेल का मैदान, एक संरचना बनाकर या अन्यथा अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। यह माना गया था कि फुटपाथ पर रहने वाले जिन्होंने 1976 में जनगणना की थी या जिनकी जनगणना की गई थी, उन्हें वैकल्पिक पिचें दी जानी चाहिए, हालांकि उन्हें हटाने की पूर्व शर्त के रूप में नहीं। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा अपनी दलीलों के में दिया गया कि आश्वासन यह माना गया कि उसे अच्छा बनाया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि जीवन का अधिकार जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किया गया है, एक पूर्ण अधिकार नहीं है और भारत का संविधान जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता है, लेकिन इस तरह के अभाव को होना चाहिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। उच्च न्यायालय ने कहा कि आयुक्त द्वारा दर्ज की गई खोज तथ्यात्मक है और यह न्यायालय मानता है कि रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में जनता की असुविधा और संभावना को निर्धारित करने के लिए मामले के उस पहलू में प्रवेश करना उचित नहीं होगा। दुर्घटना भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस तरह के तथ्य की खोज इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप के लिए खुली नहीं है। उपरोक्त को देखते हुए पीठ ने याचिका खारिज कर दी। केस शीर्षक नाम नागलू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, खंडपीठ न्यायमूर्ति रविनाथ तिलहरी, केस नंबर 2022 की रिट याचिका संख्या 31042। Thanks for watching. Subscribe for to our channel. Thank you so much.